पसंद से शादी हुई थी। और कभी कभी किसी की ज़िंदगी में बुरा करके आप ये मत समझ जाना कि आप ऐसे ही बच जाओगे। ऊपर वाले का जब हिसाब होता है ना, तो वो रोने तो क्या, संभलने का भी मौका नहीं देता है। तो इसीलिए खुद से ना सही ऊपर वाले से डरिए और किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं वो भी इंसान है। आपके गलत करने से उसको भी ठेस लगेगी, चोट लगेगी, उसको हर्ट होगा। तो ये भावनाएं आजकल लोग पता नहीं कहाँ भूल गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर दिल को बड़ा ठेस लगती है कि ऐसे भी समाज में लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बना रही थी बच्चों के टिफ़िन के लिए हलवा, क्योंकि बच्चे आज हलवा ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का हलवा और उसके साथ मैं दूंगी थोड़ा सा नमकीन बच्चे लोग को, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। ये हलवा तो सौर खा लेंगे क्योंकि सौर को मीठा बड़ा पसंद है, लेकिन गार्गी थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा सा नमकीन दूंगी या हलवा दूंगी। तो यही रेडी कर रही थी। तो चलिए मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइमिंग जो रहता है फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है। और खाने में मैंने सब कुछ बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन बच्चे यही ले जाएंगे तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। और सूजी से कहीं ज़्यादा हलवा आजकल मेरे घर में ना बेसन का पसंद किया जा रहा है। तो चलिए बना लेती हूँ, दे देती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। और मेरा देखिए शाम का पूजा हो गया है और अभी मैंने जस्ट पूजा किया। और बच्चे लोग स्कूल से कब से आए थे, लेकिन ये लोग को ना कुछ भी बना के दे दो, टिफ़िन में खाए नहीं थे। एक जन मतलब हलवा दी थी, थोड़ा थोड़ा नमकीन दी थी क्योंकि मीठा मीठा हो जाता है। तो हलवा खाए थे, एक जन हलवा खाए थे, नमकीन नहीं, एक जन नमकीन खाए थे, हलवा नहीं। तो थोड़ा सा था, थोड़ा सा और खाए। और अब चलिए मैं इन लोग को दूंगी चाय बना के। और सोच रही हूँ आज ना बहुत दिन हो गया भेल बनाऊंगी। और भेल से याद आया फिर, जब हम लोग ना स्कूल वगैरह जाते थे ना, तो शाम के समय होता था। तो जैसे शाम होता था ना 4-5 बजे, हम लोग भी 4:30 बजे तक स्कूल से आते थे। तो मेरे दादाजी क्या करते थे ना, बोलते वो मतलब कि मुर्रा हो गया, हम लोग क्या लाई बोलते हैं, कहीं कहीं कुरमुरा बोलते हैं, यहाँ मुर्रा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में मुर्रा बोलते हैं और मुंबई में कुरमुरा बोलते हैं। तो क्या करते थे ना कि उनका नियम था 5-5:30-6 बजे तक काम करके अपना ख़त्म करते थे। तो उनको वही लाई कुरमुरा जो बोलते हैं ना उसको, और गुड़, वो खाते थे। और हम लोग का भी वैसे ही नियम बन गया था। मतलब मैं और मेरा भाई था रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, भेल बना लेते थे। स्कूल से आने के बाद भेल बनाते थे। मतलब हम लोग का एक ना वो बन गया था, मतलब डेली का नियम। ऐसे ही कोई दिन नहीं बनाते थे जिस दिन कुछ बाहर का खाते थे, तो और नहीं तो डेली मतलब बनाते थे। आज वही याद आ गया। और मेरे पापा ने मतलब कि बहुत हम लोग को डांटते थे कि अरे सादा सादा खाओ, ऐसे कम उसी में मिर्च मसाला डाल के खा रहे हो, गला जला रहे, पेट जला रहे हो। तो और सही बता दूँ फ्रेंड्स ना, कि हम लोग अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मतलब अपने दादा दादी के साथ रहे हैं। और सबके दादा दादी को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दादा दादी ना हम लोग को ना एकदम मतलब ऐसा रखे नहीं कि मतलब बहुत अच्छे से रखे थे मुझे और मेरे मुझसे जो छोटा है मेरा भाई उसको। हम लोग बड़े बड़े हो गए। मेरी शादी भी मेरे दादाजी ने ही की है, उन्हीं की पसंद से शादी हुई थी। और कभी कभी ना बहुत याद आती है। और सोचती हूँ जब मैं अपने ससुराल से गई थी ना, तो मेरे दादाजी बहुत खुश हुए थे, मतलब बहुत खुश देख के मुझे, इतना ज़्यादा खुश हुए। और मेरी जब जैसे ही मैं शादी के बाद से गई ना अपने घर, तो उसके बाद ही मेरे दादाजी का डेथ हो गया था, एक्सीडेंट में हो गया था। तो वो सीन फ्रेंड्स में कभी नहीं भूलती। वो चीज़ मतलब जब याद आता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगाव था ना, तो मुझे मैं सच बताऊँ तो मम्मी पापा से ज़्यादा उस समय ना तो मेरे दादाजी से था। क्योंकि मेरे दादाजी हम लोग को ना एकदम अच्छे से रखते थे और हर वो छोटी छोटी बात बताते थे जो आज जीवन में काम आ रही है, जो जीवन में पहले हमको, मैं अपना बता रही हूँ, भाई का तो नहीं बता सकती। और मेरा भाई उनके पास सोता था ना, तो भाई को हर वो छोटी छोटी बात बताते थे, यहाँ हमारा खेत है, ऐसे है, पहले ऐसे हुआ करता था, मतलब सारी स्टोरी शेयर करते थे। और मैं अपना बताता तो मुझे हर चीज़ बताते थे। और एक चीज़ मुझे बचपन से मेरे दादाजी हमेशा मुझे बोले हैं फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं, गलत चीज़ हम लोग को बर्दाश्त करने के लिए कभी नहीं कहा गया है। मेरे दादाजी हमेशा यही बोलते थे कि मतलब अगर तुम लोग ने गलती नहीं की है कहीं, तो वहाँ अपनी गलती स्वीकारो मत। किसी के दबाव अगर कोई बोलता है नहीं नहीं तुमने ही किया है, कभी नहीं, मतलब झुकना ही नहीं चाहिए। और लड़कियों को तो खास करके मेरे दादाजी ऐसे थे ना कि वो ना कि लड़की हो चाहे लड़का हो सबको बराबर समझते थे और सबको एक जैसे समझते थे। मैंने 12th के बाद मैंने पढ़ाई करना सोचा, मैं सोची मैं डॉक्टरी करूँगी, मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ूंगी आगे।
लेकिन मैं ना शादी हो गई, फिर उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेरा पढ़ाई ये हो गया। नहीं तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का और आगे बढ़ने का। तो खैर वो सब तो अपने अपने नसीब की बात होती है, शायद मेरे नसीब में उतना ही पढ़ना लिखा था। तो आज मुझे याद आ गई, वही मैं मुर्रा मंगाई थी भेल बनाने के लिए, तो अचानक से याद आ गई। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है। और देखो लोग बोलते हैं ना कि शादी होने के बाद, मैं अपनी दादी को बोलती थी ना कि मेरी शादी भी मत करो, मैं भी पढ़ूंगी ये। तब क्या हुआ कि मेरे दादाजी बोलते थे कि पढ़ना तो ससुराल में भी जाके पढ़ सकती हो, सास ससुर माँ बाप जैसे होते हैं। तो होते तो हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि क्या सास माँ जैसी होती है, तो कोई लोग का जवाब होगा नहीं, क्योंकि माँ माँ होती है, सास सास होती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए सास एक माँ जरूर है, एक बहू का भी माँ है, वो सासू माँ है। और वो उस माँ और सासू माँ दोनों में अंतर हो जाता है। माँ कैसी भी होती है ना, तो माँ अपने बच्चों को हर चीज़ समझ लेती है कि हमारे बच्चों को किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, हमारे बच्चे किस चीज़ से खुश रहेंगे, क्या चीज़ उनके लिए अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, ये चीज़ माँ अपने आप समझ लेती है, उनको समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन सास को हर चीज़ बताना पड़ता है कि इस चीज़ से हमको तकलीफ़ है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते, या ये चीज़ हमको नहीं आती है। तो ये चीज़ें होती हैं अंतर, और अन्यथा और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सास भी अच्छी होती है, माँ भी, सबका अपना अपना जगह किरदार है। तो ये है मेरी बेटी, और मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ, बेटी हो चाहे बेटा हो, हर बात इनके पापा भी यही समझाते हैं कि गलती करो मत, अगर गलती तुम नहीं की हो जहाँ, तो वहाँ झुको नहीं। क्योंकि आजकल बच्चों को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ना कि गंदगी फैली हुई है। बच्चों को अपने सतर्क रखना, अलर्ट रखना, और ख़ास करके लड़कों को दोनों को शिक्षा देने के बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं चल रही हूँ फ्रेंड्स, बनाओ, मेरा चाय बन गया है, देखिए हर जगह की। मैं बनाई आज ना दूध नहीं आया था, तो आज मैंने पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल किया है। देखो फ्रेंड्स, तो ये लोग ना पिएंगे नहीं पैकेट वाला दूध, ये लोग ना पता नहीं क्यों, गार्गी तो पी लेती हैं, ये देखो, और सौर ना नहीं पियेंगे। तो अब क्या करूँगी ना, गार्गी को गर्म करके दे दूँगी, गार्गी पी लेंगी, उसके बाद में सेवई बना दूँगी, उनके पापा भी खा लेंगे और सब लोग खा लेंगे। थोड़ा सा बस भुजिया वाला सब्जी बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी आ जाइए भेल खाने के लिए। किस अच्छा लगता है भेल खाना, कमेंट में बताना जरूर। तो बाय बाय। बाय, अच्छे से सोना रात भर।